हकीम साहब हम दवाखाने चलो लेना। तू आ पहले वीडियो बढ़ा। हाजिर सी हाजिर होने बढ़ावा। एक्शन। टेम्पर वीडियो बना रहे हैं मेरे खिलाफ, एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं, ये स्कैमर हैं सारे, ऐसे लोगों से बचें। मेरे नाम पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? बंद कर, इतना काफ़ी है, नहीं तो कोई टेम्पर कर दे सी। हकीम साहब वो एंकर को तो धोता नहीं वे, मज़ा नहीं आया। वे मज़े गिंदी गिंदी कुत्ती ट्रक तले आवेंदी है, पहले ऊंदी थोड़ी कीती है, रही सही कसर वल पूरी करे सुचा। अरे भाभी जान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? राशिद भाई नहीं आपके साथ नज़र आ रहे, अकेली आई हैं, खैरियत तो है, सब ठीक है? वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब सब ठीक है, राशिद की तबीयत ज़रा ख़राब है, वो घर में है। अरे भाभी जान, अगर राशिद भाई की तबीयत ख़राब थी तो मुझे बताती ना, मैं ऐसा मजून देता कि टनाटन भागते फिरते। वे फजलू 2 डब्बियाँ काटे मजून दे भाभी जान को। नहीं हकीम साहब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्टर से दवाई ले आए हैं, अब आराम कर रहे हैं घर पे, काफ़ी बेहतर है तबीयत। बड़ा ही अफसोस होता है मुझे जब अपने ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, अब मैं चलती हूँ। हकीम साहब खैर था एक भी मजून था नहीं वेख वेंदे। वे दिल तो वड्डा करेंदे को मजून खवावा, पर निकल वेंदी हाथी चू। चलो कि रही दवा खेड़े चासे। चल यार गड्डी स्टार्ट कर, जुलूं दवा खाने जुलूं, जल्दी कर जल्दी कर। राशिद अभी गली में मुझे हकीम शाह से सुअमार मिला था, तुम्हारी तबीयत का पूछ रहा था, कह रहा था अगर दवाई या पैसों की जरूरत हो तो। खबरदार, उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। उस घटिया इंसान ने हर तरफ गंद मचाया हुआ है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, उससे बच के रहा करो, समझ आई? लेकिन राशिद मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, इनमें शरीफ आदमी लगते हैं, तुम खामखाई गुस्सा कर रहे हो, वो तो इलाके में सबकी मदद करते हैं। और तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? तुम्हें पता भी हो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? उसकी नीयत का तुम्हें पता नहीं है? बड़ा शातिर बंदा है वो, हमें नहीं चाहिए उसकी मदद नहीं लेते तो कुछ पैसे उधार ही ले लो, फिर वापस कर देंगे, इसमें क्या हर्ज है? जब एक बंदा खुद मदद करने के लिए तैयार है तो किस लिए परेशान हो रहे हो? और तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही? मर्द की गैरत भी कोई चीज होती है। अगर घर में कुछ खाने को नहीं है तो मैं भी भूखा रह सकता हूँ, तुम भी रह सकती हो। मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरूं। तो ठीक है, फिर मत फैलाओ किसी के आगे हाथ, हम तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों को क्या दूंगी? दुकानदार ने भी उधार देने से मना कर दिया है, मजबूरी में मदद लेने से तुम्हारी इज्जत और गैरत में हर्ज नहीं आएगा। और बेवकूफ औरत, मेरी अकरम साहब से बात हो चुकी है, आज नहीं तो कल पैसे मिल जाएंगे, फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? जहाँ इतना सब्र कर लिया थोड़ा और कर ले। सब्र ही तो करी हूँ, तुम्हारे वो अकरम साहब पता नहीं कब पैसे देंगे। बच्चे तो खाना मुझसे ही मांगेंगे ना, और आज कुछ पकाने को भी नहीं है। ये नहीं जाते तो क्या हुआ, मैं खुद ही चली जाती हूँ, इनको बताने की क्या जरूरत। सारा ना लोया बेचो, छान टुकड़े बेचो। अरे भाभी जी, आप और मेरे दवाखाने में? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठे बैठे। वे फजलू वांज भाभी जी कोई चाट ठटा ना, वांजी जल्दी कर। और भाभी जी सुना है, राशिद भाई के लिए कोई मजून चाहिए या फिर फक्की दूं, या कोई और काम है तो हुक्म करें। नहीं हकीम साहब, मजून फक्की कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े पैसे उधार चाहिए, राशिद के पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद वापस कर दूंगी। अरे भाभी जान, आप तो कमाल ही करती हैं, आप बस हुक्म करें, मैं दिल से दे दूंगा पैसे। बोलें कितने चाहिए, मैं ताबेदार, मैं नौकर आपका, हुक्म करें। हकीम साहब आप मुझे 2000 रुपये दे दें, काफ़ी हैं, राशिद के पैसे 1-2 दिन में आ जाएंगे। अरे भाभी जी परेशान क्यों हो रही हैं, वापसी करने की कोई टेंशन नहीं है। ये आप ऐसा करें, ये 5000 हाथ आगे करें, ये 5000 रख लें, बस आती जा। आपके हाथ कितने खुश्क हो गए, करीं बना दूं आपको? ये क्या कर रहे हैं हकीम साहब, अपने पैसे अपने पास रखें। मैं कुछ नहीं मुझे करना, नहीं बस चाहिए। आप आती जाती रहा करें। भाभी जी वे इतनी देर ला रही थी मनोज। खैर हो हकीम साहब दी, लगदे मजून खवा देते वे ही वास्ते भजती वेंदी है। हाय दिल ता डाढ़ा ही के को मजून खवावा या अपनी चौथी जाल बनावा। चलो कोई नहीं,
कहीं मिले तो हसी वखेड़े च हकीम साहब तुआरे को आज तक कोई बच सकिए जिन्हें तो तुआरी अख पै गए ओवल मजून खावे ही खावे। गाल तो तेरी बिल्कुल सही है। पहले को देखता किनू कि कहीं कोई ड्रामा ना करने हुए टेम्पर वीडियो वाला देखना पौंदा ना हर शय को। अच्छा मेरी गाल सुन, शफीके को साडा को कहा दे दवा खाने ते मैं हकीम साहब जरा घर वेंदे पर ई तितली को देखते ना जरा दिल मचलन पै गया ना, समझा कर वाज जल्दी आ जल्दी। राशिद, काफ़ी दिनों से तुम्हारी पेमेंट रुक गई थी, जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ और माजरत चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, आपने ही तो मुझे काम दिलवाया है, और वैसे भी देर सवेर तो हो ही जाती है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे। आमीन। तुम्हारा शुक्रिया। ये लो, ये तुम्हारी पूरी पेमेंट। और मेरे पास ना 6 से 7 महीने का लगातार काम है, और मैं चाहता हूँ वो भी तुम ही करो। जी जी अकरम साहब, मैं ही करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो पूरे दिल लगा के काम करूँगा जैसे पहले करता आया हूँ। वो तो मैं देख ही चुका हूँ, माशाल्लाह बड़ी सफाई है तुम्हारे काम में। ठीक है, तुम 2 दिन बाद आकर मिलो मुझसे फिर। जी ठीक है, फिर मैं परसों आ जाता हूँ आपके पास। अल्लाह हाफिज़ जनाब। अल्लाह हाफिज़। सईदा, सईदा, ये देख पैसे मिल। रो क्यों रही है, क्या हो गया? राशिद, मैं गलती कर बैठी। मैं उस हकीम के पास चली गई थी पैसे मांगने। उसने मेरा हाथ पकड़ के गंदी नीयत से, मैं वहां से भाग गई। तुम सही कहते थे, वो बहुत गंदा इंसान है। वो तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। तुम गई क्यों थी वहां पे जब मैंने तुम्हें मना किया था? देखो पैसे आ नहीं गए। तुम्हें मेरी बात वैसे समझ नहीं आती। राशिद, मैं बहुत परेशान थी, घर पे कुछ पकाने को भी नहीं था। जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो क्या खिलाऊंगी, यही सोच के चली गई कि कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ, जब तुम्हारे आएंगे तो वापस कर दूंगी। पर गलत कदम उठा बैठी, लेकिन मेरी नीयत साफ थी राशिद। मुझे तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है। अच्छा तुम परेशान ना हो, वो शैतान तो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है। मैं जाके देखता हूँ उस घटिया इंसान को। रुको राशिद, राशिद रुको, राशिद, राशिद रुको। ओ हकीम, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की। अरे राशिद भाई, खैर तो है आपको। मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी है भाभी जी के साथ? भाभी जी ने आपको क्या उल्टा सीधा कह दिया? वो तो मजून लेने आई थी आपके लिए, कह रही थी कि पैसे लेके आती हूँ। मैंने कहा पैसों की फिक्र ना करें, पैसे बाद में आ जाएंगे। पर भेड़ मेरी तो रुकी ही नहीं, चली गई है। बकवास बंद कर बेगैरत इंसान। तूने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है। तेरी असलियत मैं अच्छे से जानता हूँ, लोगों को बताऊंगा तेरी असलियत। कर गिन मेरा बिरा, तू भी जो कर सकता है कर ले। पहले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हुई पड़ी है। AI जनरेटेड वीडियो बना रही है मेरे खिलाफ, टेम्पर वीडियो बना रही हैं, मुझे बदनाम करना चाहती हैं। तू भी करके देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तू मुझे ये बता, कोई सबूत है तेरे पास? कोई गवाह है? कोई वीडियो है? चल AI जनरेटेड वीडियो ही ले आ। और तू अपनी नियत की वजह से पहचाना जाता है हकीम। इंशाल्लाह अल्लाह के अदल से तू कभी नहीं बचेगा। तेरा हशर जो वहां पे होगा ना, फिर देखेंगे। वे बस कर, वे बस कर, मेरा मुंह न खुलवा। जाल तेरी, तेरे वास्ते मेरे को मजून टना टन गिना नहीं है। वो आदि है कि एडू कदम ही टोर सकदा। तू बड़ा गैरतमंद बड़ा खड़े। वे फजलू चाह ते साटी को बारू काटी को छोड़। बड़ा ऐसी हकीम शाहजेद सुआ मारनल पंगा गिनन। वे मेरा तो फरहान तारक इंटरव्यू गिनते भी कुछ नहीं कर सका। अब तू खुद जलील थी ना पे। पागल ना। हकीम साहब आज तवल तो सब बच गए वे। वे सारा मजून दा कमाल है। मजून टना टन खाओ ते दिमाग ही टना टन चलसी। हकीम साहब। और राशिद भाई कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी जल्दी? खैर तो है, परेशान लग रहे हो। और यार वो झूठा मक्कार हकीम नहीं है, उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है। अब वो बात मानने को तैयार नहीं है, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है वो शख्स। राशिद भाई आप भी कमाल करते हो, पता तो है किस तरह का बंदा है वो, जानते तो? शापर है शापर। तो क्या करूं, चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं? गैरत भी कोई चीज होती है भाई, इसको तो अब मैं सबक सिखा के रहूंगा। राशिद भाई अकल से काम लो, क्यों अपनी मजीद बेइज्जती कराना चाहते हो? समझदार बनो, उसका कुछ नहीं जाना लेकिन आपकी इज्जत का कुछ नहीं रहना, बाकी आपकी मर्जी। खोलो।
लगा तुम सही सलामत आ गए। क्या हुआ, उसको सबक सिखाए? सबक ना सिखाया, उसने उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। बहुत ही शातिर इंसान है वो। ऐसे लोगों का ना सिर्फ ताकतवर लोग ही मुकाबला कर सकते हैं, मुझ जैसे गरीब नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही रोका था ना जाओ। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। ऐसे लोग सिर्फ अल्लाह की पकड़ में ही आते हैं। अल्लाह ही इनका हश्र खराब करता है। बिल्कुल, अल्लाह हमें इस तरह के शैतानों के शर से महफूज रखे। आमीन। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।